गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज मैं आप लोगों को आपके पाठ्य पुस्तक साहित्य सागर के पद्य भाग से चलना हमारा काम है कविता, जिसके कवि श्री मंगल सिंह सुमन हैं। मैं इस पाठ के प्रथम भाग यानी मुख्य भाव के विषय में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। चलना हमारा काम है कविता कवि शिव मंगल सिंह सुमन जी की सरल एवं प्रभावमयी भाषा में अभिव्यक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण है। मनुष्य को सदैव जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, यही उनका कर्म है। चलने का नाम जीवन है, रुकना तो मौत का प्रतीक है। जीवन में अनेक साथी हमसे मिलते हैं और बिछोड़ते हैं। सुख दुख का चक्र अबाध गति से चलता ही रहता है। अनेक विघ्न बाधाएं भी जीवन में विक्षेप उत्पन्न करती है। हमें विषम परिस्थितियों में भी निराशा से सदैव दूर रहना है। अदम्य उत्साह एवं ऊर्जा से विघ्न बाधाओं को दूर कर लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। अतः सदैव आगे बढ़ते रहो। संस्कृत में भी एक उक्ति है, चिरावती चिरावती, चलते रहो चलते रहो। चलिए मैं कुछ पंक्तियों को, अपनी पहली पंक्तियों की इस कविता की मैं पढ़ूंगा और उसके बाद इन पंक्तियों का भावार्थ भी बताऊंगा, तो ध्यान से सुने। गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा। जब तक ना मंजिल पा सकूं तब तक मुझे ना विराम है, चलना हमारा काम है। कवि कहते हैं कि अभी अनेक कदमों में आगे बढ़ने की प्रचुर शक्ति है, तब भला वे क्यों रुके। कवि को जीवन में एक सुदीर्घ यात्रा करनी है। अपना गंतव्य स्थान लक्ष्य प्राप्त करना है। लक्ष्य की प्राप्ति किए बिना वे विश्राम नहीं करेंगे, क्योंकि उनका कार्य तो जीवन पथ पर निरंतर अग्रसर होना है। देखिए आगे की पंक्तियां बहुत ध्यान सुने, बहुत अच्छी बातें बताई गई है इनमें। कुछ कह लिया, कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना बढ़ गया, अच्छा हुआ तुम मिल गई, कुछ रास्ता ही कट गया। क्या राह में परिचय कहूँ, राही हमारा नाम है, चलना हमारा काम है। तो इन पंक्तियों का भावार्थ, इस जीवन पथ पर अग्रसर होने वाले यात्रियों को अपना कोई मित्र मिला या जीवन संगिनी मिली, उन्होंने उसके साथ अपना सुख दुख साझा किया, मन की व्यथा अवश्य ही कम हुई। परस्पर सहयोग से कुछ कष्टों भरा मार्ग सरलता से पार हो गया। उस आत्मीय के द्वारा परिचय पूछने पर उन्होंने केवल पथ के साथी यानी राही कहकर ही अपना परिचय दिया। कवि के इस कथन में दार्शनिकता है, क्योंकि यात्री अपना गंतव्य स्थान आने पर साथ छोड़ देते हैं। उसी प्रकार जीवन मार्ग के साथी कब और किस मोड़ पर साथ छोड़ दे, यह अज्ञात ही। अतः किसी के साथ अधिक घनिष्ठता रखना व्यर्थ है। बिछो के साथ पीड़ा ही होती है। मैं आगे की पंक्तियां पढ़ता हूं। जीवन अपूर्ण लिए हुए, पाता कभी खोता कभी, आशा निराशा से घिरा, हंसता कभी रोता कभी, गति मति ना हो अवरुद्ध, इसका ध्यान आठों याम है, चलना हमारा काम है। कवि जीवन में अपना इच्छित लक्ष्य प्राप्त कर ही नहीं सके हैं। हाँ, कतिपय उपलब्धियां अवश्य हैं, साथ ही बहुत कुछ खोना भी पड़ा है, जैसे प्रियजनों के साथ आर्थिक हानि इत्यादि। कवि अनेक बार आशा निराशा से व्याकुल भी हो उठे हैं। सुखद आनंदमयी क्षणों में वे प्रसन्न हुए हैं और विषाद के क्षणों में व्यथित। कवि ने सदैव इस विशेष बात का ध्यान रखा है कि कष्टों के आने पर भी उनकी गति एवं बुद्धि कुंठित नहीं हो। उनका काम केवल जीवन में अग्रसर ही होते रहना है। आगे की पंक्तियां पढ़ता हूं। इस विशद विश्व प्रवाह में किसको नहीं बहना पड़ा, सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा। फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरूं, मुझ पर विधाता वाम है, चलना हमारा काम है। देखिए बहुत अच्छी इन
पंक्तियों के भावार्थ के बारे में ध्यान से सुनिए। संसार का यह शाश्वत सत्य है कि मनुष्य को सांसारिक कष्ट एवं मानसिक पीड़ा सहन करनी ही पड़ी है। जीवन तो निरंतर चलना वाला संग्राम है। भला कहो, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने संसार में सुख एवं दुख नहीं सहन लिए हो। अतः यह कथन सर्वथा अनुचित ही होगा कि भाग्य उसके विपरीत है, ईश्वर ने उनका साथ नहीं दिया। कवि के अनुसार जीवन पथ पर अग्रसर होना ही उनका कर्तव्य है। इसी में मनुष्य के जीवन की सार्थकता एवं सफलता निहित है। अंतिम कुछ पंक्तियां आप हैं, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा, प्रत्येक पग पर कुछ ना कुछ रो रहा अटकता ही रहा। पर हो निराशा क्यों मुझे, जीवन इसी का नाम है, चलना हमारा काम है। कुछ साथ में चलते रहे, कुछ बीच में ही से फिर गए, पर गति न जीवन की रुकी, जो गिर गए सो गिर गए। चलता रहे हरदम, उसी की सफलता अविराम है, चलना हमारा काम है। जीवन में आगे आने वाले व्यवधानों के संबंध में कवि कहते हैं कि अपने स्वप्न को साकार करने के लिए वे स्थान स्थान पर भटकते रहें, कष्ट उठाते रहें। प्रत्येक कदम पर अनेक विघ्न उपस्थित हुए और वे सफल नहीं हो सके, किंतु इन असफलताओं से भला वे क्यों निराश हो। उन्हें तो सदा आशान्वित ही रहना है। संघर्ष, आशा, निराशा, सुख दुख के साथ ही जीवन की धारा आगे बहती है। इसी को जीवन कहते हैं। कवि को इस जीवन पथ में अनेक बंधु बांधव, मित्र, परिजन मिले, उनका सहयोग मिला। कुछ जीवन यात्रा के बीच में ही छोड़कर चले गए और कुछ आत्मीय सदा के लिए छोड़कर चले गए, किंतु किसी के जाने से जीवन का प्रवाह तो रुका नहीं। इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति जीवन में पराजय स्वीकार कर निष्क्रिय हो गए, वे कभी सफल नहीं हुए। धैर्यवान और साहसी बनना है। दृढ़ निश्चय पूर्वक अदम्य साहस के साथ जीवन मार्ग पर अग्रसर होने वाला व्यक्ति ही सफल होता है। वही सफलता सुंदर, सुखद और मन भावन है। इस प्रकार निरंतर आगे बढ़ते रहना ही चाहिए।